सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं और ये युद्ध और बढ़ेगा और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। क्लेम है यूक्रेन का और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयर बेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं, जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। जहां तक शहबाज शरीफ जी का जो कहना है वो तो सही कह रहे हैं। पूरे दुनिया में पाकिस्तान जो है वो एक भिखारी की तरह भी लगने लगा है कि जहां पर भी जाते हैं वो पैसों की मांग करते हैं, भीख मांग रहे हैं इस समय पर। और उनकी रेपुटेशन अभी भीख मांगने वाली बन गई है। इसलिए जो वेस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी अभी पाकिस्तान को थोड़ा दूरी में रखना चाहते हैं ताकि वो उनसे पैसे न मांगे। ये मैं समझता हूँ एक देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो इतने नीचे डूब चुके हैं कि अभी बाकी देश भी जो उनके दोस्त हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो भी अभी उनको नजदीक आने नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी बहुत जरूरत है अपनी पॉलिसीज और नीति बदलने की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बदलेंगे और वो इस प्रकार की भीख मांगने की कार्रवाई मुझे लगता है काफी सालों तक आगे चलती रहेगी। जहां तक जेयूडी की बात है और जहां तक हफीज सईद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने शेख हसीना को बाहर हटाने का काम किया है। ये कई मुस्लिम संगठन थे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज थी, सब मिलकर जाके उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन बढ़ावा उनको मिला अमेरिका से। ये तो अमेरिका का हाथ है इसमें, जबकि शेख हसीना को बाहर निकाला और जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की वो थी स्टूडेंट्स एजुटेशन की। जहां तक कि कोई मुद्दा था नहीं, जो मुद्दा था वो भी शेख हसीना ने ठीक कर दिया था, लेकिन वो उस प्रकार की लड़ाई, वो जो प्रोटेस्ट थे वो जारी रहे और अल्टीमेटली शेख हसीना को जाना पड़ा। हो सकता है कि जेयूडी को हाथ था, लेकिन बेसिक कॉज उनका नहीं है। बेसिक जितने भी इस्लामिस्ट पार्टी है वो इकट्ठे हो गए और दूसरा उनको अमेरिका की तरफ से इशारा मिला और तभी जाके ये हुआ है।